राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको एकादशी के बारे में बताने वाली हूँ, जो आज की एकादशी है। देखो, पंचांग में आप लोगों को मालूम था कि आज के दिन की एकादशी है, किस तरह से क्या क्या करना। तो वहाँ पर आपको मैंने सब बता दिया था। अब डिटेल में समझा देती हूँ आपको कि इस एकादशी का क्या महत्व है। देखो, अगर आप इस एकादशी पे, ये एकादशी जो होती है ये अधिक मास में आती है, तो वो चंद्रमास के अकॉर्डिंग जो है कनेक्टेड नहीं होती। यानी कि जब भी अधिक मास होता है तब ये एकादशियां जो हैं इसको मान्य किया जाता है। और उसकी पुरुषोत्तम मास की, अधिक मास की अ, जो एकादशी होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है, उसकी कथा अलग होती है। और उसको डिफरेंटली जो है, जब आता है अधिक मास उसमें हम उसको, इन एकादशियों को बोलते हैं कि ये एकादशी तब है। 15 दिन के फर्क पे दोनों एकादशियाँ आती हैं, तो दोनों ही अधिक मास की जो एकादशी हैं वो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देती हैं। मतलब बहुत अच्छी तरह से आपके जो है बॉडी को भी ट्यून करती हैं। देखो, व्रत रखने से हमारी बॉडी भी संतुलित रहती है, वो भी डिटॉक्स हो जाती है। उसके बाद हमारी थॉट्स भी डिटॉक्स हो जाती हैं। कितनी बार क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ के लिए ललायत होते हैं, लेकिन मन करता है, व्रत रखा होता है अंदर से, अरे भैया हलवा मेरे लिए रख देना, मैंने कल खाना है, ठीक है, ये जो तुमने बनाया ना ये मेरे लिए रख देना कल, ये मैंने कल खाना है। जब ये चीज़ आपके मन में आनी बंद हो जाए ना कि ये रख देना मेरे लिए, मैंने कल खाना है, तो समझ लेना कि आप अपनी जो है जो व्रत रखने का जो तरीका है उसके ऊपर आप खरे उतर रहे हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका मन जो है भोजन के लिए लालच नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर हमारी कितनी बार परीक्षा भी ले लेते हैं इस चीज़ के लिए कि आपको जो है व्रत आ गया, बहुत बढ़िया पार्टी है, घर के अंदर पार्टी है और आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि आप कहते हो नहीं, मुझे पार्टी पे नहीं जाना है क्योंकि मैं शायद उल्टा सुल्टा कुछ खा ना लूँ, या मैं किसी चीज़ को, तब आपको मालूम है कि आपने कुछ खाना ही नहीं है, वहाँ से कुछ पीना ही नहीं है, तो आप चले। मैंने सुना, बड़ी हैरानी हुई मुझे कि जब मैं बाहर जाती हूँ, अब्रॉड जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, उस दिन एकादशी रखती नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं कैसे रख सकती हूँ कि फ्रूट्स हर जगह मिलते हैं, पानी हर जगह मिलता है, इतना तो हर जगह ही होता है। अब कैसे एकादशी नहीं रख पाते, मुझे तो ये समझ में नहीं आती। इसका मतलब है कि आज पार्टी है, कल 2 दिन के बाद मैं एकादशी रख लूँ, ऐसा करूँ? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस दिन एकादशी होती है वही होता है, वही तो संयम है, वही तो सीखना है। अगर आपने उसको ऑल्टर कर लिया, हाँ जी आज बहुत बढ़िया फंक्शन है तो आज तो वहाँ खाया पिया ही जाएगा, तो हम पूर्णमासी भी आएगी तो हम 2 दिन के बाद पूर्णमासी रख लेंगे, ये कौन सा रूल है? ठीक है, ये तो हो गया अपनी सुविधा के हिसाब से, मैं पूर्णमासी को खिसका के कहीं पे भी कर दूं, आपका कहीं भी खिसका के कर दूं, ये कोई व्रत नहीं होता। व्रत रखना है तो उसको तरीके के साथ रखो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर इसको घर पे करें हम, अगर एकादशी ये वाली घर पे बैठ के करते हैं, घर पे पूजन करते हैं, तो इसका 1 गुना फल है। यानी कि अब मैं जो जो बताती जा रही हूँ उसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा, इंटू 2, इंटू 1000, 10,000, ठीक है, इस तरह से होता जाएगा। देखो, नदी के ऊपर बैठोगे तो 2 गुना हो जाएगा फल, ठीक है। इसका फल जो है वो आपको जो फल प्राप्त होता है एकादशी का, एकादशी रखने के लिए तभी कोई तत्पर होता है जब अंदर से मन में विरक्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए एकादशियां नहीं रखी जाती, छोड़ने के लिए रखी जाती हैं, ईश्वर के प्रेम में रखी जाती हैं। तो यहाँ पर इस एकादशी पे कमला एकादशी का नाम दिया गया है इसको, पद्मिनी एकादशी भी बोलते हैं। तो कमला किसका नाम है? महालक्ष्मी का नाम है। तो यहाँ विष्णु जी के साथ, जोड़े के साथ विष्णु और लक्ष्मी दोनों की ही पूजन आपने करना है, ठीक है। इन दोनों के प्रति जो है आपको समर्पित होना है। आप इनको परफ्यूम लगा सकते हो, उसके बाद धूप रोज़ वाली जो है आप अगरबत्ती जला सकते हो, ठीक है। अगरबत्ती नहीं, सॉरी, अगरबत्ती हम लोग नहीं जलाते हैं, धूप मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है, धूप आप जला सकते हैं। वो अगरबत्ती वो वाली जला सकते हैं जिसमें बैम्बू नहीं लगा हो, ठीक है, वो छोटी सी कोन्स बने होते हैं, उसको आप जला सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह की जला करके आप उनका पूजन कर सकते हैं। कपूर से आप उनकी आरती उतार सकते हैं माँ लक्ष्मी की। देखो, ये स्थिर लक्ष्मी जो है ये रहती है इस समय के अंदर। और लक्ष्मी के पूजन का समय क्या होता है, जब भोर का तारा दिखाई देता है ना, उस समय में आपको महालक्ष्मी की पूजा उस समय में करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही उनका श्रृंगार ना करो, उनको तैयार ना करो, उनको भोग ना लगवाओ, सब कुछ लगवाओ, तुलसी दल साथ में देना, ठीक है। तो जो भी भोग लगवाओगे, जो भी करोगे, आपने क्या करना है, साथ ही उनको ये दे देना, ये लो जी, ये आप भोग लगाओ,
ठीक है। उसके बाद आप प्रसाद के रूप में केले ले लो, दूध ले लो, आप सब कुछ जो है फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फलाहार कर सकते हो। जो लोग नहीं कर पाते हैं, नमक उनके लिए ज़रूरी है, वैसे तो मना है नमक व्रत में खाना, क्योंकि नमक को एक दिन छोड़ने से हमारी बॉडी प्योरीफाई भी होती है। लेकिन अगर आपको कहीं लगता है तो आप स्वांग का जो है वो चावल होते हैं, आटा होता है, वो जो व्रती वाला होता है, वो जब नवरात्रों में खाते हैं उसका आप सेवन कर सकते हो, चाहे मीठा बना लो चाहे फीका बना लो। और नमक डालना ही है तो आपने व्रत वाला नमक डालना है, सेंधा नमक, ठीक है। अगर आपको लगता है भाई मैं नमकीन ही रखना है, तो आप सेंधा नमक डाल के कर सकते हो, एक समय का वो वाला आप फलाहार जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने आपको बताया 2 जगह पे, एक घर पे करा 1 गुना पूजन करा बैठ के, नदी पे करा 2 गुना, उसके बाद गौशाला में करो तो सहस्त्र गुना, ठीक है। अग्निहोत्र जहाँ पर होता है, यानी कि जहाँ पर हवन कुंड होता है, वहाँ पे खूब हवन किया जाता है, अगर वहाँ बैठकर आप पूजन करते हो तो ये 1001 गुना हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप शिव के मंदिर में, किसी तीर्थ स्थान पे, किसी देवता के बैठ के निकट आप कर रहे हैं पूजन, तो इसका और लाखों गुना बढ़ जाएगा। तुलसी के पास बैठ के कर रहे हैं तो ये लाखों गुना बढ़ जाएगा। और इस दिन आपने देखो, अगर विष्णु लक्ष्मी दोनों के पास बैठ के किया तो इसका कोई अंत ही नहीं, अनंत गुना बढ़ जाएगा इसका फल। तो आप ये चीज़ देखो कि आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिट दे रहा है। देखो, कोई भी पुरुष जो है वो स्त्री के बिना अधूरा है, इसी तरह हमारा जीवन भी महालक्ष्मी के बिना अधूरा है, ठीक है। कोई खान पान का वैभव भी कुछ नहीं मिलता बिना लक्ष्मी के, इसलिए आपको महालक्ष्मी की पूजा करनी अनिवार्य है, ठीक। अगर आप महालक्ष्मी का पूजन करो, उनकी बैठी हुई जो है प्रतिमा लो, उनका पूजन करो कि वो बैठे हो, खड़े की जो है मूर्ति लेकर के उसकी पूजन, वो फिर चंचला होती हैं ना, वो चलायमान हो जाती हैं, आगे चल पड़ती हैं और आपके भंडारे जो खाली होने लगते हैं। तो यहाँ पर उनके बैठे हुए स्वरूप की पूजन करना, उनको कहना माता रानी। अगर आपके पास वैसा स्वरूप नहीं है तो आप एक पिक्चर डाउनलोड कर सकते हो, वो भी नहीं है तो आप एक आसन बिछाओ, ठीक है। आसन बिछाने के बाद आप उसके ऊपर कपूर रख दो, ठीक है। कपूर रखने के बाद आपने हाथ जोड़ने हैं, उनकी कोई भी पिक्चर आपके पास है उसको रख के आपने कहना माँ इस आसन के ऊपर आप बैठो। आप उनको पुष्प चढ़ाओ, कमल का फूल चढ़ा दो, उनको कहो माता रानी इस पे आप विराजो और मुझे भी जो है अपना कृपा का पात्र समझो और मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि जो है दो। यानी कि स्पेसिफिकली आज का जो व्रत है, जो लोग व्रत नहीं रख रहे, मैं उनको भी बता रही हूँ, जनरली कितने लोग नहीं रख पाते एकादशी, ठीक है। कोई और व्रत रखते हैं, उनकी इच्छा नहीं होती, कोई सारे जीवन ही नहीं रख पाते। अगर आपकी नहीं रखा जाता है व्रत तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ लक्ष्मी माँ की और विष्णु जी की आराधना करनी है, जैसे मैंने आपको बताया, जाके उनके पूजा कर लो। महालक्ष्मी की आरती तो सबको आती है, नहीं आती है तो आरती संग्रह बुक आती है, उसमें से आप लोग जो है उनकी आरती देख के और उसको जो है आप बोल सकते हो। अब भोजन हर बार मैं आप लोगों को समझाती हूँ, जब भी आप भोजन बना के विष्णु जी को भोग लगवाते हो तो आपने तुरंत ही साथ में उनका ही जूठा भोजन जो होता है वो आपने महालक्ष्मी को जरूर देना है और उसके बाद उसको ग्रहण करा। लेकिन तुलसी दल का भोग भी जरूर साथ में होना चाहिए। अगर आपने उनको भोजन दिया तो जल का पात्र भी जरूर रखना, ठीक है। अब आपने तिलक भी जो है, हर बार मैं आपको बताती हूँ, तिलक भी जो है वो आपने तिल से करना है उनका, ठीक है। आप दूध में लगाकर भी उसे लगा सकते हो, तिल को दही में भी लगाकर आप उसको लगा सकते हो और देसी घी में भी आप उसको डिप करके लगा सकते हो, क्योंकि पानी से तो क्या होता है जल्दी से उतर जाता है, ठीक है। अगर आप तिल के अंदर तिल को जो है देसी घी में लगा के लगाओगे तो उसके फल जो है बहुत बढ़िया होंगे। आपको मैं बताती रहती हूँ अब किस चीज़ के अंदर क्या क्या करना है क्या नहीं करना, तो आप उस चीज़ को उसी तरीके से अंडरस्टैंड करके जब रखोगे या करोगे वो चीज़ तो आप देखोगे कि आपके लिए कितने बेटर रिजल्ट्स आए, क्योंकि चीज़ों को कुछ सिस्टमेटिक वे से करने से उसके रिजल्ट्स जो है कई गुना बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे हम लोग, आपको मालूम होगा जब हम शरद पूर्णिमा पे खीर रखते हैं तो नॉर्मली अगर किसी दिन रखो तो उस दिन क्योंकि अमृत बरस रहा होता है, चंद्रमा जो होता है काफ़ी नीचे होता है, तो उसके कारण जो होता है वो हमें पूरी किरणें जो हैं उनकी मिलती हैं, अमृत स्वरूप जो होता है उनका वो सारा खीर के अंदर आ जाता है। तो उस दिन का जो महत्व होता है वो अलग ही होता है ना। हालांकि पूर्णमासी पे मैंने आपको पानी बनाने की भी वीडियो बताई हुई है, सब कुछ बताया हुआ है क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया कि हाँ आपने किस तरह से क्या करना है, तो ये बहुत बढ़िया है।
आपके लिए सब मंगलमय हो। इस माँ लक्ष्मी आपके भंडारे भरे और आपके घर में सदा विराजमान रहे। यही मैं जो है विष्णु जी से प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए। इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।